हम प्रेमी हैं उद्धव, कोई प्रेम की बातें हो तो करो, ये ज्ञान की पोथी हमारे समझ में नहीं आती। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान के उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। आशा रख पगली आएंगे, ये विश्वास बनाए रखो कि भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बिजनेस व्यापार में लगाया हुआ पैसा व्यर्थ जा सकता है, नुकसान हो सकता है, पर भगवान में लगाया हुआ मन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल मिलकर ही रहेगा। समय जो लगाओगे वो सार्थक होकर ही लौटेगा। उन्हीं का समय अच्छा है जिनका समय भगवान की सेवा में लगता है। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी चरणों में गिर पड़े राधा रानी के, कहने लगे माँ मैं ज्ञान नहीं, आपके चरणों की धूल ही चाहता हूँ। आशा महो चरण रेणु जो श्यामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्, यादोस्त्यजं स्वजन मार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हमें अपने चरणों की धूल देकर माँ भगवती अपने चरणों से लगा लो। हम ज्ञानी हैं, व्यर्थ के ज्ञानी हैं। आज पता चला कि ये गोपियां ही सफल हैं, ये गोपियां ही धन्य हैं जो भगवान की याद में रोती हैं, जिनकी आंखों में भगवान के लिए आंसू हैं, बस वही लोग सबसे अमीर हैं, और जिनकी आंखों में संसार के लिए आंसू हैं वही सबसे गरीब हैं। ये अमीरी गरीबी का पैरामीटर है। संसार के लिए रोने वाला व्यक्ति गरीब है और भगवान के लिए रोने वाला व्यक्ति अमीर है। इसलिए भगवान के लिए रोया जाए, भगवान की याद में रोया जाए तो वो आंसू भी सफल हैं, आंसू भी सार्थक हैं। इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान को रोकर के पुकारे कोई तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। छोटा सा बच्चा माँ के संग सोता है, यदि बिस्तर से गिर जाए तो वो खुद से बिस्तर में चढ़कर जा नहीं सकता, लेकिन रो तो सकता है ना। जब रोता है तो माँ कहीं भी होती है दौड़ कर आती है, छाती से लगाती है। हमें नहीं पता कि भगवान कहाँ है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं से रोएंगे तो वो कहीं भी हो जाएंगे होंगे, वो अपने भक्त के लिए वहीं आ जाएंगे जहाँ आप खड़े हैं। इसलिए भगवान को 4 चीजें बड़ी पसंद हैं। गीता में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। 4 चीजें बड़ी पसंद है। पत्रम, पत्ता बड़ा पसंद है भगवान को। कौन सा पत्ता? तुलसी का। हाँ, तुलसी का। पर तुलसी का ही नहीं, तुलसी का पत्ता पसंद तो है, पर तुलसी के पत्ते के संग हम अपने आप को तुलसी के पत्ते की पत्ता बिल्कुल हल्का होता है, कोई वजन ही नहीं उस पत्ते में, ना के बराबर। जैसे पत्ता बिल्कुल हल्का होता है, उसी प्रकार आप अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो आप लोग वजनदार कैसे हो गए? आप भी बड़े हल्के थे, लेकिन जब से काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, आपके अंदर तमाम बुराइयां आई तो आपका वेट बढ़ गया, वजन बढ़ गया। ये वजन, लोग कहते ना हम बड़े वजनदार हैं,
लोग कहते हैं ना उनका तो बड़ा वजन है, वजनदार आदमी है, मतलब वजनदार आदमी के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ ये है कि वो बड़ी पकड़ वाले व्यक्ति, पहुंच वाले व्यक्ति, और पहुंच वाले होंगे तो स्वाभाविक है अहंकार आएगा। ऊंट पर जो बैठ जाता है वो ना चाहे तो भी मटकता है, ऐसे ऐसे ऊंट चलेगा तो आप ऐसे हिलेंगे। ऊंट पर कोई बैठ बस जाए वो ना चाहे तो भी मटकता है, अर्थात हिलता डुलता है। ये जीवन है ही ऐसा। एक फुटबॉल एक महात्मा जी से बोली। फुटबॉल ने कहा, महात्मा जी सब लोग मुझे लात मार रहे हैं, यहां जाती हूं वहां से लात मारा। फुटबॉल को लात मारते ना, फुटबॉल होती है कि वॉलीबॉल होती है? फुटबॉल ही होती है। कन्फर्म आप लोग कर लेना, देखो ये हमें कन्फर्म नहीं है। फुटबॉल को लात मारते हैं, यहाँ से लात मारा वहाँ गई, वहाँ से लात मारा यहाँ आई, यहाँ से लात मारा वहाँ गई। एक बार फुटबॉल ने महात्मा जी से कहा, सब लात मारते हैं, मैंने कौन सा पाप किया है, सबका लात खाती हूँ। संत जी ने कहा, मैं तुझे बचा सकता हूँ लातों से, मेरी बात मानेगी? हाँ हाँ मानूंगी। संत जी ने कहा, ये जो तूने अपने अंदर हवा भर रखी है, ये हवा निकाल दे, फिर तुझे कोई लात नहीं मारेगा। ये जो हवा भरी है ना, तब तक ही लातें पड़ती हैं जब तक हवा होती है। हवा निकल जाए फुटबॉल की तो कौन लात मारता है? बस जब तक आदमी के अंदर अहंकार की हवा भरी होगी तब तक ही लातें पड़ती हैं, तब तक ही दुख मिलता है। यदि अहंकार निकल जाए व्यक्ति के अंदर से तो व्यक्ति आज का आज सुखी है। आप लोग अपने ये अहंकार की हवा निकाल दो, आज ही आप लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप निकालते नहीं और सुख मिलता नहीं। तो जब हवा निकाल देंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। तुलसी ये फंसी क्यों है? आप लोग फंसे हैं ना संसार में, पत्नी पति पुत्र पैसा सब फंसे पड़े हैं। एक बहुत बड़े इंजीनियर ने एक गाड़ी बनाई। उस जमाने का समय था जब गाड़ियां नई नई आविष्कार हो रही थी, गाड़ियों का लोग आविष्कार कर रहे थे, इंजन बना रहे थे अपनी अपनी गाड़ी। एक सज्जन ने गाड़ी बनाई, पर समस्या ये हुई कि गाड़ी जब बन गई पूरी तो वो अपने जैसे गैरेज में गाड़ी बनाई, उस गैरेज का मुंह इतना था कि अब वो गाड़ी निकल ही नहीं रही। अंदर तो जगह थी, अब जैसे ये पांडाल बड़ा है पर गेट छोटा है, तो उसने गाड़ी अंदर तो बना ली। अब जब बना के निकालने लगा तो वो गेट से 4-5 इंच गाड़ी बड़ी थी, निकले ना। अब बड़ा परेशान इंजीनियर के मैंने इतनी बड़ी गाड़ी बनाई, वहां ले जाना है, सब लोग आए हैं देखने के लिए और ये गाड़ी निकल ही नहीं रही है। तभी वहां से एक संत जी निकले। क्या हुआ? इंजीनियर ने कहा, गाड़ी महाराज बनाई है, बड़ा मेहनत की, बड़ा पैसा लगा, निकल ही नहीं रही है। संत जी ने कहा, एक उपाय है, निकल जाएगी। क्या? इसकी हवा निकाल दे, चारों टायरों की हवा निकाल देगा, नीचे हो जाएगी, बाहर लाके भर लेना। फंसा तब तक है जब तक हवा भरी है, हवा निकल जाए तो कोई बंधन ही नहीं है। आप संसार में तब तक ही उलझे हैं जब तक हवा भरी है अहंकार की, काम की, क्रोध की, लोभ की। ये हवा निकल जाए वासनाओं की तो आप जैसा मुक्त कोई है नहीं, आप जैसा सुखी कोई है नहीं। लेकिन आप बंधे हुए क्यों हैं? क्योंकि हवा भर रखी आप लोगों ने व्यर्थ की। समझ आ रहा है ना आपको? गाड़ी तब तक फंसी रही जब तक हवा नहीं निकाली गई, और हवा निकाल दी गई टायरों की तो भाई हवा निकाली तो स्वाभाविक वो नीचे हो जाएगी, निकल गई आराम से, बाहर लाके भर दी। तो बंद फंसा कब तक है? आप लोग कहते हैं ना महाराज जी हम बड़े फंसे हैं, काम में हम कक्षा में आ तो जाते पर फंसे हैं, काम में फंसे हैं, जिम्मेदारियों में फंसे हैं। आप तब तक फंसे रहोगे और फंसे फंसे ही मर जाओगे, हमें पता है। फंसे हो, फंसे फंसे मर जाओगे। वो गाड़ी भी फंस गई, गाड़ी तब निकली जब हवा निकली, आप भी तब तक फंसे रहेंगे जब तक आपकी भी हवा नहीं निकल जाए। इसलिए हवा निकाल दो अहंकार की, क्रोध की, और पत्ते की तरह हल्के हो जाओ। कोई वेट ही नहीं है, इसका वजन ही नहीं। जब भगवान को तुलसी ना चढ़ाओ, अपने आप को तुलसी बना के अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु आज मैं आपको
कुछ चढ़ाने नहीं लाया, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाने के लिए आया हूँ। आज अपने आप को चढ़ा दो। लड्डू सब चढ़ाते हैं, पैसे सब चढ़ाते हैं, सोना चांदी सब चढ़ाते हैं। सवाल ये हुआ कि सब चढ़ाने से काम नहीं होगा, अपने आप को चढ़ा दीजिए। प्रभु मैं आपका हूँ, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, तब काम बनेगा। लेकिन हम वस्तु चढ़ाते हैं, हम पत्रम, भगवान को पत्र ना चढ़ाएं, अपने जोर से अपने आप को मीन्स समर्पण करें। हे नाथ मैं आपका हूं, हे दीनानाथ मैं आपकी हूं, आप ही हमारी माता हो। हे श्रीमन नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ हमारा कोई सहारा नहीं है आपके सिवा। हे नाथ ये दुनिया हमें दुत्कारती है, ये दुनिया हम में कमियां देखती है। नाथ हमें आप स्वीकार कर लीजिए, हमें आपके सिवा और किसी का कोई सहारा नहीं है। अगर आप ही नहीं अपनाओगे तो नाथ हमें कौन अपनाएगा? आप ही स्वीकार नहीं करोगे हमें कौन स्वीकार करेगा? इस धरती में 135 करोड़ लोग हैं मेरे भारत में, लेकिन 135 करोड़ लोगों में एक भी व्यक्ति मेरा नहीं है। मेरे तो केवल आप हैं प्रभु, केवल आप हैं। मैं सबके बीच में होता हुआ भी अकेला हूं। और सच्ची बता दो मेरी माँ, तुम भले ये कहो कि हम भीड़ में बैठे हैं, पर भले तुम भीड़ में बैठे हो पर तुम अकेले ही हो। और मैं ये कह दूं आपको कि अकेले आए हो, अकेले जाना है, इसलिए अकेले रहने की आदत बनाया करो, ज्यादा भीड़ में ना रहा करो। एकांत का वासा झगड़ा ना झांसा, एकांत का वासा झगड़ा ना झांसा। जो आदमी अकेला रहता है सुखी रहता है। दो लोग रहते हैं, भजन करने में एक आदमी पर्याप्त है। एक स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए तो उनके बगल में कोई अंग्रेज बैठा था, पूछ लिया स्वामी जी समय क्या हो गया? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा एक घंटे बाद फिर बगल वाले ने पूछा कितना बज गया? स्वामी जी ने कहा एक घंटे बाद फिर पूछा स्वामी विवेकानंद जी से, क्यों कितना बज गया? स्वामी जी ने कहा एक। उसने कहा क्यों मेंटल हो क्या, पागल हो, दिमाग खराब, कोई नशा वशा किए हो क्या? स्वामी जी बोले ना जी, हम लोग तो भारतीय हैं, 24 घंटे प्रेम के नशे में रहते हैं, भगवान की भक्ति का नशा है, हम लोग नशे में हैं। अरे तो भाई आपसे 3 घंटे पहले पूछा तो एक, 2 घंटे पहले पूछा तो एक, और अभी पूछ रहे हैं, ये कैसे कैसे हो सकता है? स्वामी जी ने कहा एक को समझ लोगे तो आगे की गिनती आ जाएगी, 10 बाद में समझ में आता है, एक समझ में आता है। इस धरती पर कितनी भी गिनती आप पढ़ लो, लेकिन सत्य वो गिनती नहीं। सत्य तो यही है कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा। वो एक समझ में आ जाए, सब समझ लिया आपने। एक ही समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। और सिद्धांत यही है मेरी माँ, एक ना होगा तो 2 कभी नहीं हो सकता, एक नहीं होगा तो 3 भी कभी नहीं हो सकता, एक ना होगा तो 4 कभी नहीं हो सकता। चलो गणित जानते हो आप लोग तो बताओ, एक नहीं होगा तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 ही तो 2 होता है, क्यों? 1 + 2 = 3 तो होता है, 1 + 4 = ही तो 5 होता है, क्यों? 1 नहीं हो तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, नहीं। मूल में एक है, वह एक परमात्मा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मूल में एक श्रीमन नारायण है, वह एक को पकड़ लिया, एक को समझ लिया तो फिर एक समझ में आ गया तो 2 भी आ जाएगा, 3 भी। इसलिए 2 3 4 5 के पीछे नहीं भागना, सिर्फ एक को पकड़ लो, एक आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। एक मूल में एक है, ईश्वर एक है, जिन्हें हम नारायण कहते हैं। वही नारायण राम है, वही नारायण श्री कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी हैं, विठलनाथ जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, तिरुपति वाला जी, रंगनाथ जी हैं, वही है। मैं पत्ता बनकर समर्पण कर दूं, हे नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, ये समर्पण चाहिए। तुलसी पत्ता ना चढ़ाओ, बल्कि अपने आप को पत्ते की तरह समर्पित करो। ये पत्रम पुष्पम, बताइए भगवान को कौन सा पुष्प पसंद है? गुलाब का,
कमल का, चंपा का, चमेली का, मोगरा का, क्या कौन सा मैया? वो अपने मन को चढ़ाए भगवान के चरणों में, उसे भगवान स्वीकार करते हैं। ये जो बाग से तुम तोड़ कर लाए हो फूल, ये तुमने थोड़ी खिलाए हैं, ये तो बाग ने, परमात्मा ने खिला के भेजे हैं। ये पुष्प जो है इसे कौन खिलाता है? ईश्वर ने तो खिलाए ना। माली यावत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ये पुष्प ना आपने बनाया ना मैंने बनाया, ये तो ऑलरेडी ईश्वर ने बनाया है। इसलिए उनकी वस्तु उन्हें क्या चढ़ाते हो? मन तुम्हारा है, अपना मन चढ़ा दो ना फूल बना के भगवान के कदमों में। प्रभु तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। मन नहीं चढ़ाते लोग। 200 रुपए का हार, माला। आज एक सज्जन बोले महाराज जी मैंने 500 रुपए का हार भगवान को चढ़ाया। तो क्या पा लिया तुमने चढ़ा के? खरीद लिया भगवान को 500 रुपए में आपने? मत चढ़ाओ ये सब चीजें। केवल 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 प्रेम। मन कितना है भगवान के कदमों में ये बताओ, कितना याद करते हो? आपको दिन भर आपका बेटा याद आता है कि नहीं? हाँ या ना? क्यों आता है? क्योंकि मन बेटे में है। दिन भर पत्नी याद आती है क्योंकि मन पत्नी में है। दिन भर पति याद आता है क्योंकि मन पति में है। दिन भर पैसा याद आता है क्योंकि मन पैसे में है। दिन भर भगवान याद आएंगे तो यह सिद्ध हो जाएगा कि मन भगवान के चरणों में है। यहीं से पता लगेगा। भगवान दिन भर याद आए तो चले काम, पर ये प्रपंच याद आता है। हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो ना जी, काम खूब करना मेरी माँ, बिजनेस करो, व्यापार करो भैया, पैसे खूब कमाओ, पर मन ना लगा रहे वहां। मन तो भगवान के चरणों में हो, मन भगवान में हो और शरीर कर्म में लगा हो, फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद है। कर्म नहीं छोड़ने। पैसे कमाना ना छोड़िएगा, पैसे ज्यादा कमाओ। 10,000 कमाते हो 20 कमाओ, 20,000 कमाते हो 40,000 कमाओ, 40,000 कमाते हो तो 1 लाख कमाने की कोशिश करो। ईमानदारी से कमाओ, इनकम बढ़ाओ, 10 लाख कमाओ। भगवान करे आप करोड़ों कमाएं, लेकिन कमाते हुए भी मन रत्ती भर पैसों में ना जाए, मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे। यही त्याग है और यही से भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहीं से परमात्मा को प्राप्त करने के रास्ते खुलेंगे। तो भगवान को पत्रम बहुत पसंद है। पत्र मीन्स अपने आप को चढ़ाना अर्थात समर्पण। पुष्प मीन्स मन। क्या चढ़ाना मेरी माँ? मन। क्या चढ़ाओगे? किसको चढ़ाओगे? कब चढ़ाओगे? तारीख कुछ बता पाओगे? मैया घर जाके प्लान करोगी ना, पति से पूछ के, क्यों जी अब मन वापस करो हमारा। अब वापस करे तब तो चढ़ाओगे। लिए ही बैठा पति दे ही नहीं रहा है। क्यों मैया आपका मन किसके पास है? किसी का मन बेटों के पास है, किसी का मन पति के पास है, किसी ने तो अपना मन दुकान में लगा रखा। एक मैया तो कथा में बैठी थी, पूरा मन उनका चप्पल में लगा था, कोई लेना जाए लेना जाए। तो अब देखो आप लोगों का मन यदि चप्पलों में लगा है तो वहां से भी निकालना ही पड़ेगा। है? एक मैया तो हद हो गई, कथा सुनने बैठी तो गोद में चप्पल लिए बैठी। यहां तक तो ठीक था, वहां गौरी गोपाल जी की रसोई में भोजन करने बैठी तो गोद में चप्पल लेके बैठी। क्या करो, मन से चप्पल जूते नहीं हट रहे हैं। अब मन चप्पलों से हटे, मन संसार से हटे तो भगवान में लगे। वह हटे तो ना लगे, हटे ही नहीं तो लगे कहां से? नहीं हट रहा लोगों का। आजकल के आदमी को तंबाकू में मन नहीं हट रहा, तंबाकू से नहीं हट रहा। पाउच खोल के पूरा का पूरा उड़ेल लेते हैं अपने मुंह में कचरा। इनका मन हट नहीं रहा है। इनसे मन हटे तो भगवान में भी लगे। अब आदमी बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा, अब बीड़ी से मन हटे तो वहां लगे। सिगरेट से नहीं छूट रहा है मन, अब बताओ। गांजा, शराब, शराब से मन हटे था ना भगवान में लगेगा। गांजा और शराब में ही मन लगा है तो कैसे भगवान में मन लगेगा? आजकल का आदमी इन गंदी गंदी चीजों से अपने मन को नहीं हटा पा रहा है। सोचो कि जो आदमी तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, मांस ना छोड़ पाया, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह भला क्या छोड़ पाएगा? इनसे क्या छूटेगा? तंबाकू जैसी घटिया चीज ना छूट पाई, मांस जैसी गंदी चीज ना छूट पाई,
अब बताओ, मांस भी कोई खाने की चीज होती है मैया? बोलो मेरी माँ, मांस कोई खाने की चीज है? अपने स्वाद के लिए आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, क्या ये उचित है? आपको कोई मार डाले और कहे कि हम तुम्हें खाएंगे मारकर, तो आप हाथ विनती जोड़ोगे, भैया हमें क्यों मार रहे हो? खाने को क्या फल नहीं है? खाने को क्या अन्य चीज नहीं है? हमें जाने दो, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमें। अब वो लोग कहे नहीं जी तुम्हें पका के खाएंगे। और तुम्हारे शरीर में जीते जी, तुम्हारे शरीर में पूरा नीचे से ऊपर तक वो पैना सा नुकीला सा चुभा दे और सिर से निकाल दे जीते जी, और आग में नीचे आग लगाए और ऊपर तुम्हें ऐसे घुमा घुमा के सेके और तुम्हारी भी टांगों को